गुड मॉर्निंग मुंबई। रेडियो सिटी 90.1 एफएम पर सुनने वालों को आरजे अबुल का सलाम। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने सलाम की जगह कलाम बोला है, तो कलाम को सलाम समझिए और इस पर एक कलाम पेश है। किसी ने कहा है कि महफिल में जो हमें दाद देने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। तो जनाब, इस शहर का हर शख्स परेशान यूं ही नहीं है, आंखों में प्याज की जलन और पेट में तूफान यूं ही नहीं है, फिर भी ये शहर चलता है और चलता रहेगा और जिंदा दिली की मिसाल बनता रहेगा। हिंदुस्तान के 4 सबसे सेफेस्ट सिटी में से एक है ये शहर। जब भी मुसीबत आती है, लोगों पर हमेशा दूसरे की मदद को बढ़ता है ये शहर। भीड़ चाहे जितनी हो, फिर भी रुकता नहीं ये शहर। लोगों की उम्मीदों का पुलिंदा है ये शहर। हैरान परेशान लोगों का निगहबान है ये शहर। दोस्ती, खुशी और अपॉर्चुनिटी का मेजबान है ये शहर। तजुर्बों और ख्वाबों को एक मुकाम देता है ये शहर। एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 एफएम। टी या कॉफी? ₹1 का सिक्का चाहिए था। बेटा, राशन की दुकान से फोन आया था, उसने राशन बांध दिया है, तुम वो जाकर ले आओ और आते समय इस लिस्ट का सामान भी ले आना। बेटा, बचे हुए पैसे रख लेना। अरे, ये कैसी शर्ट पहन के रखी है? हाँ, अपनी टी शर्ट पहनो ना, उसमें स्मार्ट दिखते हो। माँ, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ टी शर्ट नहीं चलेगी। जहाँ जाना है जाओ, पर पहले ये सामान घर पहुँचा दो। मुझे परेशान मत करो माँ, पापा को भेज दो ना, वो तो फ्री ही बैठे हैं ना। चले जाओ ना बेटा। अगर ऐसी दाढ़ी रख के वहाँ जाएगा तो कोई ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा। ये झूठ बोल रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, तो आइए मेरे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए, सच और झूठ का पता चल जाएगा। कुछ भी बोलते रहते हैं माँ, बिना सोचे समझे। बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है? तुम दोनों ऐसे लड़ते रहोगे तो घर का राशन कौन लाएगा? लौट के खाना मांगा ना, तब देख लेना। हाँ? प्रसाद। गाड़ी किसके पास मिलेगी? वहाँ। ठीक है। ट्रेवल्स के लिए जा रहे हो या आईटी कंपनी के लिए? सर, आईटी कंपनी के लिए सर, इन्फोटेक। यही लिख दो। हाँ? ये लो। क्या हुआ? भाई, ये वही है जिसके बारे में मैंने कल बताया था। तूने इसे काम के बारे में बता दिया है ना? हाँ, बताया। पक्का काम करूंगा मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। ऐसा खतरनाक बनूंगा मैं। ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? अब ध्यान से सुनो, देखो, ये सांप है, ये घोंगा है और एक चौक है, ये नोट है और ये बुक है। और एक बात, अगर पुलिस पीछा करे तो तुम गोविंदा हो, अगर दुश्मन पीछा करे तो तुम शत्रुघ्न हो, समझे ना? मैं दोहराता हूँ, पुलिस पीछा करे तो गोविंदा और दुश्मन पीछा करे तो शत्रुघ्न, बराबर ना? वैसे पीछा क्यों करेंगे? मजाक कर रहा था। भाई, ये भरोसे लायक नहीं है। देखा ना कितना बोल वचन कर रहा है। देखिए, मेरा नाम शत्रुघ्न नहीं, गोविंदा नहीं, शत्रु। अगर पकड़ा गया तो खुद मरेगा। हाँ। दिल्ली के स्पॉट पर एक शेर है, घूल कर जहर खुली हवाओं में हर शख्स। ए भाई, एक सिगरेट देना। अरे जल्दी दो ना। एक समोसा देना। अरे हाँ, मैंने सिगरेट मांगी थी। लो। अब उदास क्यों बैठा है? लगता है उन्होंने तेरी अच्छी धुलाई की है। तू चला कहाँ गया था? इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुझे सीधे घर आना चाहिए था ना? क्यों? मैंने तुझे इस एरिया के बारे में बताया था ना। रात भर मैं नहीं लौटा, फिर भी तूने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस जगह पे लगभग 25 वाइन शॉप है।
हर जगह बेवड़े पड़े होते हैं। तू चाहता है कि मैं सबका चेहरा झांकता, हाँ? लेकिन फिर भी मैं तुझे रात भर पागलों की तरह ढूंढता रहा। दिख रहा है, तेरी ये चकाचक शर्ट देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि रात भर तू मेरे लिए कितना परेशान था। हाँ ठीक है, जाने दे। अब हम इस बारे में क्या करें? तुम्हारे मम्मी पापा का लगातार फोन आ रहा है। तूने बताया तो नहीं ना? मैंने कॉल ही नहीं उठाया। उन्हें अभी मत बताना। मुझे कहा गया था कि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 11 बजे तक ऑफिस में सबमिट करने। वो तो सब बैग के साथ चले गए। ए, चल पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं। तू ऑफिस जा, वहां पर जाकर उन्हें सारी बात बता दे। अगर वो लोग तेरी बात नहीं माने तो उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। ज्यादा सोच मत, चल चलते हैं। कहाँ है? अब ये यहाँ से होगा। पहले 15 मिनट में ये 2 नंबर का सॉल्व करना होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। और हाँ, 50 एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हर सवाल पर ए मार्क करना। मैंने ऐसे ही पास किया था। हे, अरे मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ रुका हूँ। हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूँ यार। हे, मैं यहाँ माथा पच्ची कर रहा हूँ। अरे वीडियो देखना बंद कर और इससे बता, काम पर नहीं जाना है। नया वीडियो यार, झक्कास है, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। तू इसको बोल रहा है मुझे एडवाइस देने के लिए? तू अपनी आदत नहीं छोड़ेगा क्या यार, आखिरी में बताने पर वो सिलेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, सिलेक्ट तो हो जाएगा मगर कंपनी डूब जाएगी। ले, तेरी बस आ गई। जाना, बस खाली भी है, तेरे ऑफिस के सामने छोड़ेगी। ये नहीं, मैं दूसरी पकड़ूंगा। ए, मैंने तो तुझसे कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे बस से जाना था। बस खाली है, फिर भी तू नहीं जा रहा। कुछ और इरादा है क्या? अरे यार, एक और दोस्त इंटरव्यू देने जा रहा है, तो हम दोनों साथ में बस में जाएंगे। इंटरव्यू देने तेरा कौन दोस्त जा रहा है? ए, ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही बताना, वो आ रही है क्या? तू ठीक है, देखते हैं तेरा कौन सा दोस्त आ रहा है। हाँ देख लेना। जैसी मर्जी। कार बहुत अच्छी है पापा, एसी चलने से बहुत ठंडक लग रही है। पापा, ये कार हमारी है क्या? हाँ बेटा। मतलब अब मैं जब भी बीमार पड़ूंगा हम इसी कार में अस्पताल जाएंगे ना? मैंने कहा ना बेटा, दोबारा ऐसा मत बोलना। अब तू बीमार नहीं पड़ेगा। सुनिए जी, हाँ। ये गाड़ी कितनी अच्छी है ना। हाँ सुनिए, हाँ। अपने बच्चे के नाम का स्टिकर भी तो लगाना था ना। अरे ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, किराए की गाड़ी है। ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये किसका बैग है? सुनिए, पहले वाला पैसेंजर लगता है भूल गया है। हाँ? इसको देखिए जरा। पता नहीं क्या है। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? इसे ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए कितना गंदा है। पापा, ये तो किसी की यूनिवर्सिटी की डिग्री लगती है। मैं भी बड़ा होकर ऐसी ही डिग्री लूंगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे तुम हम? जल्दी से चंदन को तैयार कर दो, फिर हम मंदिर चलेंगे। ठीक है। ए चुप कर, दिन भर खेलता रहता है और नहाता भी नहीं है। बोलो क्या बात है? उसमें पैसे भी है क्या? उनके बारे में तुम्हें कल रात को ही बता चुका हूँ। अगर तुम किसी की मदद करने गए और वहाँ फंस गए तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। इन फालतू झंझटों में मत पड़ो। उस बैग को फेंक दो और अपना काम करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पैसेंजर आ गया है। भाई, जिस बच्चे को उठाना है उसके बाप का नाम थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें मैं क्या करूं? नाम बदल दूं क्या उसका? बच्चे का नाम है कार्तिक और बाप का नाम है चन्ना मलाई। चल जाओ, उसे उठा के ला। चल जा जल्दी। पता नहीं इसे कहाँ से पकड़ लाया। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा रहा है? आना। उसके बाप का नाम है चना मलाई, जो कहा गया है वो याद है ना? हाँ याद है, पर कोई फोटो वोटो है क्या? अलग से फोटो तो नहीं है, बस यही डिटेल है। अलग से फोटो नहीं है, कोई ग्रुप फोटो होगी तो भी चलेगा।
3, 4. शक्ल से तो ऐसा लगता है बहुत होशियार है। 10 रुपए की 10 टॉफी दे। कर लेगा, तुम देखना कर लेगा। 7, 8, 9, 10 कितने हुए? कैसे हो चौकीदार? चौकीदार? ये इंटरव्यू देने नहीं जा रहा है। सही कहा। किसका फोन है? पता नहीं, मुझे दे। हेलो सर, सर फ्रेंड खो गया था तो उसी को। मुझे अर्जेंट में ऑफिस जाना पड़ेगा। Students, close your notebooks. Excuse me, मैम। कार्तिक के पापा बहुत बीमार हैं। मैं कार्तिक को घर ले जाने के लिए आया हूँ। आप कौन? मैं ड्राइवर। कार्तिक, एक नाम के इतने बच्चे, मैं असली कार्तिक कैसे ढूंढूं? मुझे डेंगू है और उसको मलेरिया, लेकिन इसकी बीमारी क्या है वही हमें पता लगाना है, इसलिए इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। हो सकता है इसे छुआछूत की बीमारी हो। रुकिए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, ये लीजिए। किस कार्तिक को ले जाना है तुम्हें? जल्दी लेकर जाओ, मुझे क्लास कंटिन्यू करनी है। किडनैपिंग के धंधे में फोटो ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कौन सा है? मिस, मेरे पापा बीमार थे इसलिए ये आए होंगे। तुम जानते हो इन्हें? मेरे घर के ड्राइवर है मिस। हाँ हाँ, ड्राइवर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक्स मिस। मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मिस। अरे, तुम्हारे पापा का नाम चन्नामलाई है? अरे ये सब छोड़ो, पहले चलो। अबे अनजान आदमी के साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो गया तू? चुप रहो ना, चलो। अरे जाना, भाग के बस पकड़। अरे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अरे जाना तू। तीनों
वो बस में कुछ करके भागे हैं। गाड़ी मत रखना, सीधे पुलिस स्टेशन ले चल। वैसे आपका नाम क्या है? अरे इसके साथ ये क्या कर रहा मैं है? तेरा यार वार नहीं हूँ, अंकल हूँ अंकल। अच्छा ठीक है, थैंक्स। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अबे कार तक तो चल, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। चल उनसे मिल ले। ए पागल है क्या? क्या हुआ? कोई देख लेगा तो? बेवकूफ, कोई है तो नहीं? गुस्सा क्यों हो रहा है? काम हुआ ना। इसके स्कूल में आज सब बच्चों ने एक ही ड्रेस पहनी हुई थी, फिर भी मैंने इसे खोज लिया ना। ए, तू पहले इसे गाड़ी में बैठा। अजीब आदमी है यार तू। ठीक है चल। ओके अंकल, सी यू। सर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, एक ने इसे बॉटल दी और दूसरे ने उस बॉटल को पास किया, फिर वो दोनों वहाँ से भाग गए सर। लेकिन मैंने इसे भागने नहीं दिया सर, दौड़ा कर पकड़ लिया मैंने इसे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है। ए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। झूठ मत बोलो वरना यहीं पकड़ के मारूंगा तुझे। देखिए सर, मेरे सामने झूठ बोल रहा है सर। इन्होंने भी देखा था सर। तुम रहते कहाँ हो? आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? जो मैंने पूछा वो बताओ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। मैं कराड़ गांव से। तुम लोग गांव छोड़कर यहाँ मुसीबत बनने क्यों आ जाते हो? ए, ले जाओ और इसे बंद कर दो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। मेरा सुना नहीं? ले जाओ इसे। सर इसके साथियों ने हरे रंग का मास्क पहना हुआ था। एक्सक्यूज मी मैम, बहुत जलन हो रही है, कोई दवा सर दीजिए। कितनी बार कह चुकी हूँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मैं दवा नहीं दे सकती। आप जाइए प्लीज। हेलो। हाँ कहाँ है तू? मैं मेडिकल शॉप पर। वहाँ क्या कर रहा है? पकड़ा गया तो 6 साल के लिए अंदर जाएगा, बेवकूफ कहीं का। मैं कम से कम 15 दुकानों पर गया, कोई दवा ही नहीं दे रहा है, तो क्या करूँ मैं? अगर ऐसा है तो घर जाकर बर्फ लगा, बाहर मत घूम। अगर तू अब घर से निकला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? चल घर पे भाग। हाँ जा रहा हूँ, और बाहर नहीं घूमूंगा, ठीक है? ए, टाइम हो गया, इसके बाप को फोन लगा और बात कर, जल्दी कर। ए, लाउड क्यों बजा रहा है? उसको बोल भाई से सौदा करके अपना बच्चा ले जा। ए, वो मोबाइल दे। अरे वो वाला जिसे कल रात छीना था, चल ला के दे। हेलो हेलो, चिन्नमलाई बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। देख, तेरा बेटा यहाँ पे है। वो भाई जो क्यों बे फोन काट रहा है? तुझे काट डालूंगा। तू कौन है बे? मामले को समझ नहीं रहा है। हेलो डैडी। सुनो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, उसको फोन वापस दो। ए, तुझे क्या चाहिए? जब समझ में आ गया तो पहले ही हाँ क्यों नहीं बोला? तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके मुझे बोटी तेरे घर पे भिजवा दूंगा, समझा? मेरा बेटा तो मेरे साथ ही बैठा है। वो नहीं, तेरा छोटा बेटा है। वो बेटा नहीं बेटी है। अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया ना तो तेरे अड्डे पे आकर तुझे ठोक दूंगा। इसके बाप का पता करके इसे इसके घर पहुंचा दे। तुम ही बोल रहे थे ना कि ये बहुत होशियार है। कहाँ गया वो एड़ा? गाड़ी नंबर 3567 और 6869, इनमें से कौन आ रहा है अभी? हैं? सर मैं नया आया हूँ सर। 6787 नंबर है, उसकी नाइट शिफ्ट है। 10 बजे की शिफ्ट में 9 बजे यहाँ आना, समझे? ठीक है सर। ए, कम से कम गाड़ी नंबर तो ठीक से दिखा करो। जाओ ना। सर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? ए, लाइसेंस का है? ये नहीं। रमन,
क्या? रामकिशन। वैसे काम कहाँ करता है? यहीं पास के IT हब में सर। सर हमारी कंपनी नीदरलैंड की है सर। हमारी कंपनी में 1500 लोग काम करते हैं। मेरी पोस्ट लीडर की है। हमारी कंपनी में लगभग 200 गाड़ियां पार्क होती हैं। वहाँ जाके बैठना, बड़ा ही मारता है। तुम्हारी बच्ची पर छेड़खानी की खबर अखबारों में छपे, पर मैं जानता हूँ अगर इंडिया ने मैं नहीं जानता। का क्या हाल होगा? राजेंद्र सर, इसे ले जाकर समझा दो। जाओ। ठीक है सर, आइए बाहर चलिए। जाके थाना इंचार्ज से मिल ले। तुम्हारी बात पर मैं भरोसा कैसे कर लूं? इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। एक तुम ही अकेले हो जो इसे यहाँ पर जानते हो। ऊपर से इसे चोट भी लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए हो? नहीं सर, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कल ये बाइक से गिर गया इसलिए इसे चोट लगी सर। और वैसे भी सर ये कल गांव से आया हुआ है और आज ही मेरे रूम पे आया। सच बात नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी मैं IT प्रोफेशनल हूँ सर। तभी तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। राजेंद्र, 2 सिपाही इसके ऑफिस में भेजो और इसकी पूरी डिटेल्स निकालो। अरे नहीं सर, ऑफिस में नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। मेरी नौकरी का सवाल है सर। तो चुप रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो यहाँ आकर गुंडागर्दी नहीं करते। माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो कहना है मुझे तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे उंगली दिखाओगे? उंगली नीचे करो। मैंने तुम्हारे जैसे कई गुंडे देखे हैं। मेरे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, उसके बाद गुंडा कहिएगा। सच का पता लगाए बिना मुझ पर इल्जाम मत लगाइए सर। बात करता है। तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे किया जाता है? जो चला है उसका स्टेटमेंट आने दो। ए राजेंद्र सर, इधर आओ। इन दोनों को लेकर जाओ। बेवकूफ हो क्या? बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? चल बाहर चल। तू भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? चल। जब से ये आया है तब से मुसीबत में फंसा रहा है। तभी इसका क्या? मैडम, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थी। FIR वाला लेट आएगा, थोड़ा वेट करो। एक बात बता देता हूँ, मैं खाना वाना लेने नहीं जाऊंगा। अरे मैं किडनैपर हूँ, कुछ चपरासी हूँ क्या? जहाँ टिफिन लेने गया था वहाँ गुंडे पहुंच गए थे। मुझे उठा लिया होता तो चैन से खा भी नहीं पाया। अब मैंने जब उनसे इन सब की वजह पूछी तो लंबी लंबी हाँकने लगे, पर असली बात नहीं बताई। क्या तो नाम ले रहे थे वो? VGP? नहीं, PKP। हाँ, लगता है उसके घर से कोई किडनैप हो गया है। तो क्या वो किसी को भी ऐसे मारने पीटने लगेंगे? मेरा कॉलर पकड़ लिया उन्होंने। अब तुम ही बताओ, मैं शक्ल से छोटा मोटा किडनैपर लगता हूँ? हाँ लगता हूँ छोटा मोटा, पर हाँ मान लिया PKP यहाँ फेमस है तो मैं भी अपने गांव में बहुत फेमस हूँ। लेकिन एक बात है, अगर PKP ने उस किडनैपर को पकड़ लिया ना तो वो उसका कीमा बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। वैसे एक बात बताओ, ये PKP कौन है? हैं? कौन है? नाम सुनकर चुप क्यों हो गए? हैं? तेरे बाप का नाम क्या है? PK पांडियन। मैं तो डर गया था। ये तो ऐसे बोला जैसे PKP बोलने जा रहा हो। खाओ। सर, उसे कब तक मिल जाएगा? ये कुरियर है क्या जो टाइम भी बताऊं? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये देखिए, इस पर पान की पीक पड़ी थी, मैंने साफ कर दी सर। इस मार्कशीट पर नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं, फिर किसने थूका होगा? किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लगती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। हम अपनी ड्यूटी जानते हैं। यहाँ साइन करो और जाओ यहाँ से। हाँ। थैंक यू सर। नमस्ते। ए लड़को, ये चाय पकड़ो। आपकी सर? अरे पी लो। देखो, तुम पढ़े लिखे लगते हो, उनसे झगड़ा क्यों किया तुमने? पुलिस किसी की भी नहीं होती, अगर वो चाह ले तो तुम दोनों की लाइफ बर्बाद कर सकती है, समझे ना? तुम यहीं के हो ना? सर यहाँ का तो नहीं, लेकिन 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तुमने तो यहाँ की मुसीबतें झेली है, फिर ऐसे गुंडागर्दी के मामले में कैसे उलझ गए? सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। गांव से तो यही करने आए ना। ऐसे मत घूर मुझे। मैं इतने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन तेरी वजह से। अच्छा, तूने अभी चाय का ग्लास ही नहीं दिया, इसके लिए तुझे अगर पुलिस पकड़ेगी तो ठीक है क्या? और मैं तो उनको जानता भी नहीं था। उस बंदे ने कहा कि बोतल दे दो तो मैंने दे दी। ये गांव नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी अनजान आदमी की मदद नहीं करता है। जब समय अच्छा ना हो तो इससे बचना चाहिए। सर, मेरा लाइसेंस पुलिस स्टेशन में रह गया और उसे एक्सपायर हुए 3 महीने हो गए हैं सर। तो अब तक रेन्यू क्यों नहीं करवाया? 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। ये वही बंदा है, ये ले पकड़। कहाँ जा रहा है?
सर मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उसे पकड़ के अभी आता हूँ। अब क्या करने जा रहा है तू? मैंने दवाई ले ली है, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लिए बिना मेरा ये दर्द जाने वाला नहीं है। भाई 1 सिगरेट देना। कौन सी दूं? यहाँ थोड़ा सा जला है, कोई भी इतना दर्द हो चलेगी। रहा है। उसका तो बैग जल गया है। हाँ, जलने की तकलीफ मैं ही जानता हूँ, तुम भी ये दवाई लगाओ। हेलो बॉस। हाँ? सुबह बस में मिले थे, पहचाना कि नहीं? कौन सी बस में? मैं नहीं जानता। बोतल दूसरे बंदे को पास करने के लिए तूने ही कहा था ना? किस बोतल और बस की बात कर रहा है? तेरी तो चल जा। सर यही है, पकड़िए इसे। पकड़ो। ए रुक। छोड़ से, छोड़। तू हट। तू निकल, मैं ऐसे देखता हूँ, तू जा। सर मैं जानना चाहता हूँ इन्होंने मुझे क्यों मारा। मैंने तुझे बताया ना, वहाँ जाकर खुद क्यों फंसा चाहता है। चाचा सर्कल इंचार्ज है। अरे भागना, छोड़ो, जा। चल जल्दी बैठ। देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा होगा। ये अपना गांव नहीं है, फालतू बातों में उलझ रहा है। एसिड उसी ने डाला था ना? नहीं वो नहीं था, ये तो वो था जिसने बोतल पास करवाई थी। तो फिर वो कौन था? मुझे क्या पता यार। उन्होंने तो तुम्हारे लिए कड़ी चावल लाने को कहा था, पर जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? अंडा बिरयानी। खाओ खाओ, देखो इसमें 2-2 अंडे पड़े हैं। और इसके बाद मंच यहाँ रखता हूँ। तो शुरू हो जाओ। वैसे एक बात बताओगे, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कड़ी चावल बहुत पसंद है। ओहो ऐसी बात है, मैं वो भी ले आऊंगा। देखो इसमें काजू किशमिश पड़ा है, खा लो ना। खाना खाते हुए कितने प्यारे लगते हो तुम। वैसे घर जाके क्या कहोगे? 4 लोगों ने मिलकर किडनैप किया और जिसने मुझे खाना खिलाया था वो आप थे। अरे बाप रे, किडनैप किसने किया? तुम अपनी मर्जी से आए थे। जब तुम चना मलाई के बेटे नहीं थे तो तुम मेरे साथ क्यों आए? हाँ तो मैथ टेस्ट से बचने के लिए बहाना चाहिए था। अरे लेकिन जब हम स्कूल से बाहर आ गए थे तब तो तुम बता सकते थे ना कि तुम्हारा बाप डॉन है। समझ गया, तुम चना मलाई के ही बेटे हो। बहुत भूख लगी है इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? गलत। हाँ? ये क्या है? अगर तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो यहाँ आकर गुंडागर्दी नहीं करते। उंगली नीचे करो, मैंने तुम्हारे जैसे कई गुंडे देखे हैं। So your shift starts at 10 at night और तुम्हारी कैब का नंबर, excuse me, हेलो, are you all right? मैं जॉब नहीं करना चाहता। What? कोई परेशानी है क्या? ऐसा क्या हुआ जो तुम अब नौकरी नहीं करना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, मेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। हेलो, जरा 1 मिनट रुको। देखो तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और आईडी कार्ड भी बन चुका है और अब तुम बिना कुछ बताए ही छोड़कर जाना चाहते हो। मैं बॉस को क्या कहूँगी? कह दीजिएगा मैं जॉब छोड़कर चला गया, और क्या। तो ये बात तो मुझे कल नहीं कह सकते मान थे। लीजिए कि मैंने कल कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें ये जॉब इजीली मिल गई, जबकि लाखों लोग इसे पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, क्या मैं एग्रीमेंट साइन करके जिंदगी भर आपकी गुलामी करूं? बताइए, क्या जॉब छोड़ने का मुझे राइट नहीं है? ओहो, यू हैव द राइट टू लीव। मैंने कब मना किया? लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बिना जॉब कैसे छोड़ सकते हो? और मैं मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगी? ब्रदर चल, बहुत हुआ। एक तो लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, चिल्ला क्यों रहा है उस पे तू? ये प्रॉब्लम हमारी है, हम बात कर रहे हैं, बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? ऐसा है क्या? तो अकेले में बात करना। चल ये बता कि प्रॉब्लम क्या है तेरी? हे, तुम हमारे बीच में मत बोलो। इंटरव्यू देने आए हो ना, तो जाकर उसकी तैयारी करो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर जॉब चाहिए तो पहले ट्रेनिंग अटेंड कर लो, नहीं तो फिर तुम कभी भी सुनिए, कहीं। मैंने आपकी कंपनी का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हेलो, अरे कमाल है, तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकती हो। हाँ ये सही कह रहा है, मेरे बदले इसको काम पे रख लीजिए। क्या है, भिखारी समझाएगा मुझे? ऑफिस है, वरना क्या? मुझे धमकी दिलवा रही है? अरे ऐसा नहीं है, बस 2 मिनट और रुक जाओ प्लीज। हे, तुम और तमाशा मत क्रिएट करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ प्लीज। Excuse me. जाओ। What's happening here?
क्या चल रहा है यहाँ? नथिंग सर, नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल दिस। कोई बात नहीं है सर। तू क्या सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तेरे कान के नीचे बजाऊंगा तभी पता चलेगा। चल इस निकल। गुंडे को ऑफिस में किसने घुसने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी! गुंडागर्दी करोगे? ये ऑफिस है, निकलो यहाँ से तुम। सुनो, तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वोकरी। और तू सिक्योरिटी को बुलाएगा? चल बुला। हे, बुलाना, चल बुला। बुलाना। अबे बस में ऑफिस में जहाँ जाता है लफड़ा करता है। चल मेरे साथ। लेकिन ये एसिड अटैक में मेन अक्यूज्ड है, अभी पकड़ में आया। चल रहे। सर मेरी बात सुनिए सर। वो तू ही है ना? इसका चेहरा ठीक से नहीं दिख पाया था, अब देख ले ठीक से। सर छोड़िए मुझे। चल चुपचाप। सर चल। सर छोड़िए ना। चल चुपचाप। लोग देख रहे हैं, छोड़िए मुझे। पुलिस स्टेशन जाना है ना? मेरे अंकल वहाँ के इंचार्ज है, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने ही तो भेजा है तुझे घसीट कर लाने के लिए। स्कूल, क्लास, नाम सब तो सही है, फिर ये मिस्टेक कैसे हो गई? ये पहली बार हुआ है भाई। जानता हूँ, फिर भी टेंशन। इतने सालों से ये धंधा कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। इसके इसका पहले कुछ तो कि करना ये ही लोग होगा। काट डाले, भाग ले, ए, भाग ले। ए, वो क्या है ना कि इसके बाप का नाम चना मलाई ही है, पीकेपी नहीं है। ये बदमाश बच्चा है। मैं जरा बाहर ए, लेके आता हूँ। इसके कार्ड पर लिखा है हाँ? ये पीकेपी का बेटा है। ओ, कहाँ जा रहा है? मुझे उल्टी आ रही है, मैं बाहर से आता हूँ। मत जा, यहीं पे कर। फिर यहाँ सफाई कौन करेगा? तू करेगा। मैं? ए भाई, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करने नहीं आया हूँ। ए सुन, क्या है? जानता है तूने कितनी बड़ी गलती की है? क्या? यहाँ के डॉन के बच्चे को चुराया है। समझा? अरे रुको ना मेरे भाई, सुनो सुनो, देखो कि कैसी बात कर रहा है। क्या मैंने किडनैप किया? तुमने कहा तभी तो किया ना। देखा, इसने डर के उगल दिया। अरे बाप रे। तू भागना चाहता है क्या? नहीं, कभी नहीं। खेल तूने शुरू किया है, पर खत्म किए बिना नहीं जा सकता। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। बच्चे को यहाँ रखने में बहुत रिस्क है, कुछ और करना एक पड़ेगा। काम करते हैं, बच्चे को उसके स्कूल के बाहर छोड़ के चले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, शेर की मान में घुसोगे? एक काम करते हैं भाई, उसे वहीं छोड़ आते हैं। यानी स्कूल पर? अब क्या करें? हम कुछ ऐसा प्लान बनाते जिससे बच्चा अपने आप ही घर पहुंच जाए। तेरे एक प्लान का नतीजा तो हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो बच्चे को कहीं भी छोड़ आते हैं। बच्चे को छोड़ाना ठीक नहीं है, बच्चा भी उसे मिल जाएगा और हम लोग मारे जाएंगे। बच्चा वापस करके हम गायब हो जाएं तो? हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है। अंडमान जाते हैं, वहाँ मेरा रिश्तेदार है। एक बात बोलूं, उसका बच्चा लौटाते हैं और सच बता के माफी मांग लेते हैं। हो सकता है कि वो हमें मार पीट के छोड़ दे। मुझे मार खाने से बहुत डर लगता है। आपका क्या कहना है भाई? पीकेपी फिर भी हमें माफ नहीं करने वाला है। अगर उसने ऐसा किया तो लोगों में उसका खौफ खत्म हो जाएगा। वो बहुत गर्म दिमाग का आदमी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे बस 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट। 2 मिनट में तुम क्या कर लोगे? मैं 2 मिनट में उस बच्चे से उगलवा लूंगा कि वो चना मलाई का ही बेटा है। फिर कैसा रहेगा? तुझे पीकेपी मारे या नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। अपना मुंह बंद रख। भाई, हम बच्चे को वापस करने के बजाय उसे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा देंगे। अगले स्टेशन पर उतरकर वो पीकेपी को बता देगा। वो नहीं बता पाएगा भाई, क्योंकि हम उसकी जुबान काट देंगे। अगर वो पहचान गया तो? उसकी आंखें ही फोड़ देंगे। तो आंखें फोड़ दोगे? अरे चल, उसके लिए तो मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तू तो 10th पास भी नहीं है। भाई, हाथ पैर तोड़ना तो आसान रहेगा ना? इससे अच्छा है कि उसे मार ही डाले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। अपने अपने चेहरों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सही में मैं जाके मार डालूंगा उसे। करेक्ट, हम उसे मार के यहीं गाड़ देते हैं। रुको। तुझे लगता है कि मैंने नहीं सोचा होगा? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक शांत रहो। पीकेपी हर हाल में हमें खत्म कर देगा। क्या? अब हमारे सामने बस एक ही रास्ता है। वो क्या है?
ए, रोती क्यों है तू? उससे भूल जा। हेलो, तुमने तो जॉब छोड़ दी है ना, तो जाओ यहाँ से। मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंदर आ जाओ। बात यह है कि कल रात मेरे सारे सर्टिफिकेट्स चोरी हो गए। मेरे पास फोटोकॉपी भी नहीं है। सोचा था बिना बताए यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहूँ तो? पूजा जरा 1 मिनट। तुमने ये बात ऑफिस में किसी और को बताई तो नहीं? जी नहीं। अच्छा किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बिना मैं तुम्हारी जॉब मैक्सिमम 1 दिन और रुकवा सकती हूँ। किसी भी तरह अपने सर्टिफिकेट खोज कर लाओ और टाइम वेस्ट किए बिना अपना फॉर्म फिलअप कर दो। जाओ, अब जाओ भी। इसी की वजह से हम यहाँ फंसे हैं और इसको भगाने के बजाय तुम इसे अपने साथ रखे हुए हो। फोन उठा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फिर से लगाओ। ये बकरा वो चाह रहा है जो शेर को फंसाएगा। फोन उठाओ। हेलो पीकी भी सर, मुझे आपको कुछ बताना है। बात यह है कि गलतियां तो इंसान से ही होती है, कभी कभी अनजाने में और कभी कभी दूसरे के कहने पर। ऐसी एक गलती मुझसे भी हो गई है। किसी और का बच्चा उठाने गया था, धोखे से आपका बच्चा उठा लाया। उसका नाम भी कार्तिक ही था। तो आपसे विनती है, कल सुबह से पहले 1 करोड़ रुपए फिरौती दे दीजिए और बच्चा ले जाइए। बोल दिया। उसे धमकी दे। तुम दोनों धमकी? मैं क्यों? ये तेरा काम है। प्लीज इसको बोलो ना। नहीं बोलोगे? अच्छा ठीक है सर, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जान लीजिए आपका बेटा मारा जाएगा। क्या बोला तूने? फिर से बोल। सर वो शुरू से बोलूं? गलती इंसान वाली बात। वो गलतियों वाली नहीं जो तूने अभी बोला। लास्ट वाला? फिरौती नहीं दी तो आपका बेटा मारा जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा है, नहीं तो मैं उसे नहीं उठाता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम लोग क्या दांत निकाल रहे हो? ज्यादा होशियारी मत कर। अभी तेरे बच्चे की जब बोटी बोटी काटूंगा तब तू हंसेगा नहीं, रोएगा। और सुन, गलती से मेरे हाथ सोना लगा है। चल अब तुझसे उस बच्चे के लिए सौदा करता हूँ। डॉन है ना तू? तेरे आदमी मुझे गली गली ढूंढ रहे होंगे। याद रख, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो तू जिंदगी भर उस बच्चे को खोजता रहेगा। अपने बच्चे के सर की कीमत सुन, 1 करोड़ से 1 रुपए भी कम हुआ तो उसे काट डालूंगा। तू रेडी हो जा, 12 बजे फोन करूंगा। तेरी इस हिम्मत की दाद देता हूँ, इसलिए मैं तुझे पैसे जरूर दूंगा, लेकिन जब तक मैं खुद आकर 1 करोड़ रुपया ना दूं और बच्चे को ना ले जाऊं, तब तक तू जिंदा रहेगा। वो अपनी जुबान का पक्का है। अब ये बच्चा ही हमारी जान को बचा सकता है। वैसे भी उसे मैंने नींद की गोलियां पिला दी हैं। ये क्या कह रहे हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लालो, लगभग 3 घंटे से पहले वो नहीं उठने वाला है। ठीक है भाई। लड़के को लपेट कर बक्से में बंद करो। अब जो होगा देखा जाएगा। हमारे मरने से पहले बच्चा मरेगा।
इस कंप्लेन को किसने अटेंड किया? मैंने सर, तब आप बाहर गए हुए थे। तो उसकी फाइल कहाँ है? इंचार्ज के टेबल पर। वहाँ क्यों रख दी? क्या हुआ सर? प्रभाकर सर, इससे एसिड अटैक के बारे में पूछा क्या? अभी नहीं सर। एसिड कहाँ डाला रे? सर, उसके बॉडी के बैक पार्ट पे डाला था। क्या रे, तुझे उससे अच्छी जगह और नहीं मिली थी क्या? है? सर, ये सर्टिफिकेट की फाइल है। ये तुम किस फाइल की बात कर रहे हो? सर, उस लड़के की, वही सर जिसने इन गुंडों को पकड़वाया है। तो क्या हुआ? ये उसी की फाइल है सर। फोन करूंगा तो वो आके ले जाएगा। यहाँ इतने सारे केस पड़े हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? इसे वापस रख दो, जब मैं कहूंगा तो उसे दे देना। बड़ा आया दयावान बनने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे दूसरों की 10 बातें सुननी पड़ी। अगर ये केस किसी दूसरे थाने में गया होता ना, तो तुम जेल में सड़ गए होते, लेकिन मैंने बचा लिया। आपसे न्याय होता नहीं है ना, तो मुझे ही करना पड़ता है। बकवास मत करो। अभी तक विक्टिम ने हॉस्पिटल में कोई केस नहीं किया है। उसे होश में आने दो, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनो, 1 महीने के अंदर तुम लोग ये शहर छोड़ दो। अगर नहीं छोड़े तो तुम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बात और सुनो, आज के बाद इसके साथ दोबारा नहीं दिखाई देना। अब जाओ, बाहर जाकर अपना नाम पता लिखवा दो। तुम कहां जा रहे हो? तुम हर बार इसलिए बच जाते हो क्योंकि मैं तुम्हारा चाचा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कब तक बचाता रहूंगा? मैंने तुम्हारे लिए यह वर्दी पहनी है क्या? हाँ, सुनो, मैं जानता हूं कि तुमने क्यों और किसके लिए यह किया है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यह शहर छोड़ दो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो सारी मीडिया के सामने मैं उसकी पोल खोल कर रख दूंगा। समझे क्या? अब जाओ यहां से। बाप का नाम क्या है? राम बाबू। कहाँ रहते हो? यहीं शांतिनगर में। यहाँ साइन करो। जी अच्छा। सॉरी संदीप। यहाँ भी। जी, ये सब उसी की वजह से हुआ था जिसने बॉटल पास की थी। उसका चेहरा याद है क्या? हाँ, यहाँ भी। जी। बस में तो नहीं देखा था, पूरा एड्रेस लेकिन ऑफिस में देख लिया। जी जी। भाई कितने तेरे? हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसे। सर 2। अपने सारे दोस्तों का नाम लिख नीचे। जी अच्छा। इधर अंगूठा लगा, इधर अंगूठा लगा। जी। तू ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? हा? फिर बच्चा बोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुझे एक आइडिया दूं क्या? फिर से फंसाएगा ये। इसे पी ले, आंसू रुक जाएंगे। ये तो बहुत कड़वा है, तू ही पी से। नहीं रुके आंसू। टाइम हो गया है, हाथी गेट पहुंच जाओ, फिर फोन करूंगा। और याद रखना, बच्चा चाहिए तो अकेले ही आना। अगर कोई साथ में दिख गया तो बच्चे की लाश उसी के कंधे पर ले जाना। मैं अलग अलग नंबरों से फोन करूंगा, सारे फोन उठाना। कुछ पता चला? अगर वो दोबारा कॉल करेगा तो हम पता कर लेंगे। बच्चे को लपेटकर उस बक्से में डालो। ठीक है। एक जाहिल की इतनी हिम्मत की वो मुझे उंगली दिखाए और मेरी बेइज्जती कर दे। अब देख, मैं उसे बताऊंगा कि पुलिस क्या होती है। जाओ, जाकर उसकी फाइल लेकर आओ। अरे जाओ। तुम्हारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बिना मैं तुम्हारी जॉब मैक्सिमम 1 दिन और रुकवा सकती हूँ। किसी भी तरह अपने सर्टिफिकेट खोज कर लाओ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप ये शहर छोड़ दो। तुम और तमाशा मत क्रिएट करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ प्लीज। इस गुंडे को ऑफिस में किसने घुसने दिया? सिक्योरिटी का है? 1 महीने के अंदर तुम लोग ये शहर छोड़ दो। बच्चे को छोड़ाना ठीक नहीं है। बच्चा भी उसे मिल जाएगा और हम लोग मारे जाएंगे, वो अलग। सर, भाई, सर उसकी फाइल गायब है सर।
सिटी 91.1 पर आपके साथ है लव गुरु। शहर की ट्रैफिक अब धीमी है, टेंशन कुछ कम हुई है। ये शहर धीरे धीरे थमता जा रहा है और खामोशी ने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी ये शहर सोता नहीं, तभी से रात की रानी भी कहते हैं। दिन भर की थकान के बाद प्यार अपनी पलकें खोलता है। माँ अब क्या हुआ? शहर छोड़कर जा रहा हूँ ना मैं, फिर फोन क्यों कर रही हो? सीधे अपने गांव ही जाना बेटा, और महीने भर वहीं रहना। तब तक यहाँ सब ठीक सुनो हो माँ, जाएगा। बैटरी लो हो रही है, बाद में फोन करता हूँ। कहा ना मैं फोन करूंगा। बेटा 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हाय। ओह हाय, तुम यहाँ पर कैसे? नहीं, उन्होंने यहाँ देखने को कहा। अच्छा, सेतु। हाँ जी मैडम। इनकी नई ज्वाइनिंग हुई है। ओके मैडम। इन्हें इनकी कैब बता दो प्लीज। जी मैडम। थैंक यू। आप सीधे कॉर्नर पे चले जाइए। वहाँ लास्ट में? हाँ जी। मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। बाकी भी निकल गए ना? हाँ। तो सीधे इंदौर ही जाना। इंदौर ही जा रहा हूँ अपनी बहन के यहाँ। तुम गांव पहुंचकर फोन करना। और मैं 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाला हूँ। जब तक चाचा वापस ना बुलाए हाँ। तू वहीं रहना, और दूसरों को भी बता देना। होशियार रहना तू भी। पहुंच के फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, अब तक आई नहीं वो? मैं भी उसका वेट कर रही हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल के साथ वो भी स्विच ऑफ हो गई क्या? उसको बता देना कि मैं भी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ए, जानते हो टाइम क्या हो रहा है? 12 बज चुके हैं। अगर वो मान गई तो मैं उसे नीचे भेज दूंगी। अगर वो नीचे नहीं आई ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अगर ऐसी बातें करोगे ना तो कभी नहीं आएगी। नीचे बैठ के बस इंतजार करते रहना, मैं उसे नीचे जाने के लिए मनाती हूँ। सर अगली गाड़ी आपकी है। ठीक है। इस एड्रेस पर चलना है। हाँ चलते हैं ना सर। वैसे इसका शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? मैं यहाँ पे नया हूँ, कुछ भी नहीं जानता। आप भी नए हैं? सही है, फिर देखते हैं। मतलब आप भी? मैं भी यहाँ पर नया हूँ, पर कोई बात नहीं, पूछ पूछ कर चलते रहे। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। सुनिए सर वो मुझे दूसरा ड्राइवर देंगे जिसे रास्ता पता होगा, इसलिए। मेरी इस शहर में पहली ट्रिप है सर, लेट भी बहुत हो गया है। अगर उन्होंने किसी लड़की को बिठा दिया तो मेरे लिए इतनी रात को उसे पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा सर। मैं किसी भी तरह आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। थैंक यू। पहले मैडम को ड्रॉप करना, तभी नहीं छोड़ना, ठीक है? थैंक यू। मैडम बैठिए। ओह, तुम फिर से मिल गए। फाइन। हाँ नीलकंठ सर। कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में सर। तुमने कुछ सुना? पीके का बेटा किडनैप हो गया है। एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सर मैंने भी सुना है सर, लेकिन कोई ऑफिशियल कंप्लेंट वगैरह तो फिर हम कोई। अरे कभी उसने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की है क्या? वो उन्हें पकड़ रहा है जिस पर उसे शक है। एक काम करो, 2 ऑफिसर्स के साथ उसके घर और फैक्ट्री के बीच में जो रोड है ना, उस पर नाकाबंदी लगाओ। उसके बेटे के बारे में कोई भी खबर मिले ना तो मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करो, समझ गया ना? ओके सर। ए राजेंद्र, सब काम छोड़ो और जीप बाहर निकालो। यस सर। अगर उसकी जगह तेरी बेटी होती तो उसे जाने देती क्या? आपके बच्चे ने ही कहा था कि वो उसी का ड्राइवर है, वरना मैं उसे कभी नहीं भेजती। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ठीक से पता कर लेना चाहिए था। अब देखो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चपरासी से पूछिए, गेट पर वही था। प्रिंसिपल ने खुद ही इजाजत दी थी तो मैं क्या करता? मुझे क्या पता तुम किसके लिए परमिशन लेने आए थे? इडियट, ये सब तुम्हारी गलती है। आपको मालूम था ना? कनक टीचर, रो मत, आंसू पोछो जल्दी से। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? इतनी रात को स्कूल खुलवाकर और लाइट जलाकर गुंडागर्दी करने आए हो क्या? तो समझ लो मैं बाकी की तरह कमजोर नहीं हूँ, पीटी टीचर हूँ।
अगर बच्चा घर पे पहुंच गया होगा तो आप हाथी गेट पर पहुंचेंगे तो वो आपको खत्म कर देगा। कहाँ पहुंचे? हाथी गेट की तरफ जा रहा हूँ। मूलचंद सिग्नल पर पहुंचो, वहीं मेरे फोन का वेट करो। ओके। बच्चा अभी उन्हें नहीं मिला है, नहीं तो वो ऐसी बात नहीं करता। बच्चा नशे में है, यहीं कहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो स्टार्ट। ठीक है भाई का जो पहला कॉल आया था वो कराट का नंबर है। तुम्हारी वजह से मैंने आज उस नंबर से 2 कॉल किए गए हैं, एक पीकेपी भाई को और दूसरा इस नंबर पर। इसके अलावा कल रात को एक और नंबर पर 30 कॉल किए गए हैं। हमारे पास उसकी भी डिटेल है, वो पास के ही आईटी हब में काम करता है। वो किधर गया? वो मैकेनिक को लाने गया है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बेवकूफ है तू, उसे क्यों भेजा? क्या करते, सिर्फ मैं और वही थे। टेंशन भाई तो बच्चा खोजने गए हैं। वो आ गया। क्या हुआ रे, स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? मेरा फोन नंबर तो तेरे पास था ना, फिर किसी को बुलाने के लिए क्यों भेजा? ए, हाँ वो कहाँ है? वो चला गया, ये कागज देने के लिए कहा है, ये लो। तूने मुझे गुंडे से कारपोरेट बना दिया, अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। भाई आसपास खोज लिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब क्या करे भाई? उसे खोज कर ही मुझे फोन करना, क्योंकि वो भी कहीं भाग गया है। अगर वो कहीं दिख जाए तो उसे खत्म कर दो। ये भाई, ये घुसा हुआ था। मैडम, यहाँ से राइट ले लूँ क्या? हाँ, यहाँ से राइट ले लो। राइट लेने के बाद जो सिग्नल है वहाँ से तुम्हें पता ही होगा। हाँ, यहाँ से राइट लेंगे तो उसके बाद सिग्नल आएगा, उसके आगे पता है मैडम। तो तुम्हारे पहले दिन की ट्रेनिंग कैसे रही? पता नहीं ये पहला दिन था या आखिरी दिन। तो आगे क्या सोचा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, 2 दिन इंतजार करूंगा फिर गांव लौट जाऊंगा। मुझे ट्रिप शीट देना जरा। सर, ट्रिप शीट अंदर रखिए। अच्छा, तो बस इसीलिए यहाँ आए थे? फिर भी तुम्हें नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, तो फिर तुम यहीं पर क्यों नहीं? मिले या ना मिले, मुझे ये शहर छोड़ना ही है। तुम गांव लौटकर उससे क्या कहोगे कि तुम शहर के लायक नहीं थे इसलिए वहाँ से भाग आए? देखो मेरी परेशानी ये है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं दिव्या की बात कर रही हूँ। याद है तुम्हें कि तुमने उससे क्या वादा किया था? वो तुम्हारे उसी वादे पर उम्मीद लगाए बैठी है। अरे रो क्यों रही हो? तुम मेरी वजह से जा रहे हो ना? तुम्ही ने मेरी एप्लीकेशन भेजी है ना, अब खुद ही रो रही हो। मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। बहाने मत बनाओ। ज्यादा पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। यहाँ पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही काम का वहाँ 3 गुना मिलता है, पता है? तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते हैं। तो क्या मेरे पापा की वजह से तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी कम कमाने वाले के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाएंगे? सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ, मुझे भी एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे साथ। अब आंसू पोछो ना। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर लूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि तुम गांव छोड़कर शहर आना ही नहीं चाहते थे, और अगर ये बात उसे पता चली तो उसे दुख होगा, और तुम भी मत बताना। उसने मुझे मना किया था कि तुम्हें ना पता चले कि मैं उसे जानती हूँ, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नौकरी देने में मैंने तुम्हारे साथ कोई फेवर किया है। बट ऑनेस्टली तुम डिजर्व करते हो, और मैंने फेवर के नाम पर सिर्फ तुम्हें 1 दिन की मोहलत दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और तुम पहले उससे फ़ोन पर बात कर लो, सब ठीक होगा। ओके? थैंक्स। सुनो,
हाँ कल जिन्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी, सॉरी उसकी वजह मैं था। क्या वो आपके, क्योंकि आप रो रही थी ना? ये सब चलता रहता है। आई विल सी यू। ओके। तो चले सर? हाँ। हाँ बोल। ए, कैसा है वो? हाँ दर्द कम है। एक खास बात, पुलिस स्टेशन से पता चला है कि उसके चाचा ने सबको बाहर भेज दिया है, तो तुम्हें आज रात ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो सब यहाँ से सटक जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, देखता हूँ मैं। साइड में लो, थोड़ा और, बस बस बस। तुमने सबको पेट्रोलिंग पर भेज दिया ना? यस सर। तुम और प्रभाकर इस सर्कल पर चौकन्ने रहना। जी सर। समझ गए ना? ओके सर। गुड। वो तुम्हें सॉरी बोलने आया है। पहले तो वो गुंडागर्दी करता है और फिर मीडिएटर भेजता है। उससे कहो यहाँ से जाए। बिना सच जाने तुम उस पे इल्जाम मत लगाओ। एक गुंडा तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब उस गुंडे ने तुम पे तेजाब फेंकने की धमकी दी तो तुम ही बताओ वो और क्या करता। इस केस में तुम्हारी बदनामी ना हो इसलिए वो चुपचाप सह रहा है और यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार भी है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इतना प्यार करने वाला कोई दूसरा और नहीं मिलेगा। अबे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे मैं कहीं फंसा हूँ। मैं उसका हॉस्टल के नीचे ही हूँ। क्या? तू जल्दी आ जा। अभी तक गए नहीं? तुम्हारे चाचा ने देख लिया तो? अरे यार तू आ जाना चुपचाप। अच्छा ठीक है। तो तुम मेरी बात मानोगी नहीं ना? तो मत जा। जब वो शहर छोड़ के चला जाएगा ना तो बैठ के रोती रहना। क्या है? मोबाइल। ले लो। ये कौन सी जगह है, कैसे पता चलेगा सर? सर फोन में रास्ता बताने का एक नक्शा होता है, वो आपके फोन में है क्या? ओके सर। सुन एक बात बता, रूम तक पहुंचने का कोई रास्ता? मैं अभी ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, मैं करता हूँ तुझे फोन। ये मेरी 2007 की फोटो है, अच्छी है ना? और ये देखो, ये 2008 की है। सुनिए, आप यहाँ रुकिए, हम किसी से पूछ लेंगे, पता तो चले हम कहाँ हैं। ओके सर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 FM। प्यार के जब दो राहें पर पहुंचकर हम रुक जाते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। हेलो, कहाँ पहुंचे? मूलचंद के चौराहे पर ही हूँ। मैंने मूलचंद कहा था, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर पुलिस ज्यादा है। अब काला घोड़ा पहुंचो। वो बंद कर अपना और पुलिस से तमीज से बात कर, समझा? नहीं तो खाल खींच लूंगा तेरी। यहाँ से मेन रोड पे कैसे पहुँचेंगे? सीधे चले जाओ, आगे से दाएं में एक लेफ्ट मिलेगा, वहाँ से तुम लेफ्ट ले लेना। अरे फिर पुल से सीधे सीधे चलना, जब तक रास्ता न बंद हो जाए तब तक चले जाना, फिर राइट ले लेना। वहाँ से फिर सीधे सीधे जाना जब तक दीवार से भिड़ न जाओ तब तक। फिर वहाँ से दाएं में एक लेफ्ट लेना, फिर 1 2 3 4 5 गली छोड़कर एक मंदिर मिलेगा और वहाँ से बाईं तरफ राइट ले लेना। और वहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो फिर बड़ा सा गेट मिलेगा, उस तरफ मत जाना, वहाँ से दाईं तरफ लेफ्ट ले लेना, घूम कर जहाँ जाओगे वहाँ पहुँचोगे।
वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? उस जगह का नाम तो बताओ। हेलो, मे आई नो? Who is this? Hello. आई एम इन अ मीटिंग। मीटिंग खत्म। ए, ऑटो रोको। ऑटो चालू रखना। ए, यहाँ क्या ढूंढ रहा है? वहाँ रेलवे ब्रिज के नीचे जगह खाली है, वहाँ पर जा। आप लोग आखिर हैं कौन? जब आप लव गुरु से बातें करते हैं तो केवल आप अपनी ही प्रॉब्लम को नहीं सुलझाते, बल्कि 91.1 FM रेडियो सिटी के तमाम उन लिसनर्स की प्रॉब्लम को भी सुलझाते हैं जो इसी तरह की बातों से परेशान हैं। वो फोन नहीं उठा रहा है। वो काम कहाँ करता है? हाँ? मैंने पूछा वो काम कहाँ करता है? इन्फोटेक। इन्फोटेक। हाँ, हाँ। घूर क्या रही है? मैं उसे हमेशा के लिए मना करने जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही है? वो नीचे आ रही है। बस यही आखिरी मौका है। जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुस्से से बात मत करना। नहीं करूंगा, फोन रखो। हे, कौन हो तुम? मुझे डैडी के पास जाना है। अपने डैडी का नंबर बताओ। 98442220। आप ये रेडियो बंद कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, आप बेकार में ही आज परेशान हो रहे हैं, सब मेरी वजह से। कोई बात नहीं, गलती उस बेवकूफ़ की है, आपकी नहीं है। खैर छोड़िए, यहाँ सब ऐसे ही हैं। सर, मैं भी यहाँ के लिए नया हूँ। कुछ लोगों की दादागिरी की वजह से पूरे शहर को ख़राब नहीं कह सकते। सर, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरी तरह बाहर से आकर बसे हैं। इस शहर का अच्छा या ख़राब अपना कोई कैरेक्टर नहीं है सर। और तो और, जो भी यहाँ आता है अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन वो भी इस शहर को गाली ही देता है और फिर भी शहर छोड़कर जाता नहीं है सर। सच में, जो आता है वो जाता नहीं है। यही तो इस शहर की खासियत है सर। खासियत? हाँ सर। अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसे बचाने के लिए एक भी बंदा नहीं आता, जबकि लाखों लोग यहाँ रहते हैं और आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। हमने कभी आवाज़ उठाई ही नहीं। हम आवाज़ उठाते हैं तभी तो दूसरे भी साथ देते हैं, है कि नहीं? मैंने माना कि आप सही कह रहे हैं, पर मुझे बताइए, गलत मत समझिए, ये एमसी क्या है? सर, ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये गाली है, ये माँ की गाली है ना? हाँ, है तो। यहाँ पर हर कोई, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सब ये गाली खुलकर बोलते हैं और गांव में मेरे यार दोस्त इसी वजह से बुरा मान जाते हैं। एक आदमी ने सिग्नल पर मेरे दोस्त को ये गाली दी थी और उसने सह लिया। क्या हमें ये नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं ना?
या ये शहर छोड़ देना चाहिए? सर 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 ऐसा नहीं है सर। देखिए मैं इस शहर की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर, पर कहा जाता है जिस थाली में खाते हैं उसमें थूका नहीं जाता, इसलिए। ठीक है, अभी आपकी सोच ये है, बाद में बदल जाएगी। बात यह है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हें फील तो हुआ। ओ हेलो, काहे का सॉरी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस बच्चे को इसके घर तक छोड़ना है इसलिए आई हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझता है। ओहो, तो तुम्हें फील नहीं हुआ? जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो रो क्यों रही थी? हाँ? वो तो तुम्हें इन सबसे क्या मतलब है? हाँ, वैसे भी तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया है, तो अब तक यहाँ रुके क्यों हो? चलो जाओ। हाँ बिल्कुल, यहाँ रुक कर क्या करूंगा जब तुम्हें मुझे नहीं चाहती हो। जा रहा हूँ मैं। तुमसे जो नौकरी मांगने आया था वो तो तुम मुझे दोगी नहीं, और जो नौकरी ठुकरा कर जा रहा है उसे रखने पर तुली हुई हो। हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, उनकी जिंदगी इसी नौकरी पर टिकी है। बिना सर्टिफिकेट के तो उसे ये नौकरी भी नहीं दिला सकती। क्या कहा? पता नहीं कहाँ है वो। उसके सर्टिफिकेट्स पुलिस स्टेशन में है, उससे कहो जाकर ले ले। मेरा दोस्त तो उससे बदला लेने के लिए वो सर्टिफिकेट चुराना चाहता था, मैंने मना किया क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। और अभी मैं सुबह की बात के लिए माफी मांगने ही आया था। अगर माफ नहीं करोगी ना तो मेरी बस छूट जाएगी। मैं जा रहा हूं। फिर से पूछ रहा हूं, जाऊं या नहीं? बच्चे को घर छोड़ दो, फिर देखते हैं। बच्चा मेरे सामने है। उसके बाप को और मत घुमाओ और उसे वहीं बुलाओ। सबवे पे मैं बच्चा ला रहा हूं। ए, ऑटो सबवे के पास ले लो। अब भला तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? पढ़ाई के डर से भागे हो ना? मैंने कई बार पूछा पर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम इसे इसके घर छोड़ आओ ना प्लीज। आओ। हे कार्तिक, तू यहाँ पे है? मैंने तुझे कितना खोजा, लोग घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चला जा। करेक्ट टाइम पर आए हो ब्रदर, ले जाओ बच्चे को। जा रहे? नहीं, हम ही इसे छोड़ देंगे। हे, इतना स्मार्ट क्यों बन रही हो? वो कह रहा है ना तो ले जाने दो। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे मैं लेके जाता हूँ, तुम लोग लगे रहो। हे, तुम जाकर ऑटो लाओ, हम इसे छोड़ कर आएंगे। मैडम बात मानो, बच्चा मुझे दे दो। हे, तुम ऑटो लाते हो या नहीं? मैं बोल रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हे, तमीज से बात करो। इतनी रात को बस स्टैंड पे ग्राहक फंसा रही है और मुझे तमीज सिखा रही है। चल रहे? मुझे मत देखो, जब मैं इन जैसों से निपटता हूँ ना तो तुम मेरी क्लास लेती रहती हो। मुझे गाली नहीं खानी है, तुम खुद ही संभालो। जब तक मैं कॉल ना करूं हॉस्टल से निकलना मत। इधर आ, इधर आना। कहाँ पहुंचे? काला घोड़ा सिग्नल। सिग्नल से राइट ले लो।
वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। सुनो तो, हेलो। हेलो पीके पांडियन। हाँ, आपका बेटा हमारे साथ है। आप कहाँ पर हो? देखिए, अगर आप बता देंगे तो मैं उसे पहुंचा दूंगा। मैंने अभी तक काला घोड़ा सिग्नल क्रॉस नहीं किया है। अच्छा, पास में ही है। तो आप एक काम करिए, सिग्नल से राइट लेकर एक पतली लेन है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बर्दाश्त नहीं किया है। तुम मुझे लेफ्ट और राइट के चक्कर में मत उलझाओ, वरना तुम सबको एक साथ जहन्नुम पहुंचा दूंगा। ए, तेरा बाप पागल है क्या? बॉस, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। आपका बेटा मेरे साथ है, वो तो रोड पर मुझे। स्विच ऑफ हो गया। लो, मेरे फोन से बात करो। कार्तिक मिला? पंगा, अब वो मुझसे खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो इसके लिए पैसा भी चाहते हैं। वो भी मेरे दिल में खौफ पैदा करके मुझसे अपना कोई बदला लेने की फिराक में है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पैसा कभी भी मेरे धंधे का उसूल नहीं रहा है, जितना लोगों के दिलों में मेरी दहशत रही है। जिसका भी फोन आए उसका नंबर मुझे दीजिए। सिर्फ वही नहीं मरना चाहिए जिसने इस समय मुझे फोन किया है, बल्कि सुबह होने तक कोई भी नहीं बचना चाहिए जिस पर तुम्हें शक हो। बिजी आ रहा है यार। उससे बात करना फिजूल है, चल इसे छोड़ाते हैं। ये ले। कार्तिक जिसके साथ भी दिखे उसे मार दो। ठीक है भाई। बिना कोई संकोच के। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये जो दाग है, ये चोट आपको कैसे लगी सर? कल रात को कुछ गुंडों के साथ मेरी हाथापाई। सर सॉरी सर। आप बात कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलो। इस वक्त आप कहाँ हैं? बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हेलो, ठीक से बताओ। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तुम पड़ोस में से किसी को साथ ले लो और उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं सर को ड्रॉप करके आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी कहा ना जल्दी आ जाऊंगा। कोई परेशानी है क्या? वो क्या है कि मेरा बच्चा बीमार है, उसे सांस लेने में बार बार परेशानी होती है, इसीलिए मेरी वाइफ परेशान है। सुनिए, मैं यहाँ उतर जाता हूँ, आप फौरन घर जाइए। सर, मैं आपको छोड़कर ही जाऊंगा। ना आपको रास्ता पता है ना मुझे पता है, इसलिए ड्रॉप करके ही जाऊंगा। अंकल, हाँ ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चे का हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अभी मैं चलता हूँ, अपने दोस्त को बुला लूंगा। आपको परेशानी तो नहीं होगी ना सर? कोई परेशानी नहीं होगी, आप जाइए। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। ठीक है। गाड़ी घुमा, आगे मेरा चाचा है। गाड़ी घुमा, उसने देख लिया मुझे, फंस गए। अरे पहले बताना था। रुको रुको। सर। अच्छा तो ये है। वो क्या है चाचा कि मैं तो जा रहा था लेकिन पुलिस स्टेशन पर इतना डांटा था, फिर भी तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं देंगी और इधर उधर घूम रहे हो। और ये बताओ, ये बच्चा किसका है? मैं नहीं जानता चाचा, पूछने पर अपने पापा का नाम पांडियन बता रहा था। इसे इसके घर ले जा रहा हूँ। मैं बताने वाला था लेकिन आपने। क्या तुम्हारे बाप का नाम पांडियन है? हाँ। 1 मिनट, ये इसका आईडी है। सुनो, बच्चे को उतार लो। ओके सर। चल बेटा। अगर मैं उसे घर पे छोड़ दूं तो हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अच्छा हुआ जो तुम मुझसे टकरा गए। अगर उन्होंने तुम्हें लड़के के साथ देख लिया होता तो जानते हो वो लोग कौन है? चलो चलो। और सुनो, इसे बस स्टैंड पर छोड़कर सीधे मुझे पुलिस स्टेशन आकर मिलो, नहीं तो कल तुम्हारी खैर नहीं। अब निकलो, चलो जाओ। सर, ये ट्रिप सीट की रूट के अलावा किसी और तरफ जा रहा है सर। कार में और कौन है? सर,
एक तो वो नया ड्राइवर है जो उसे लेके गया है, और साथ में मैंने एक लड़की भी भेजी थी। उसके अलावा उस कार में कोई नहीं है सर। भाई ये गाड़ी तो हमारी कंपनी की है, और ये वही है जो गांव से आया है। सर ड्राइवर ने आज ही ज्वाइन किया है सर। चुप। नंबर बताओ उसका। तुम यहीं पर रुको और उसका रूट मुझे बताते रहो। अच्छा सुनो, वहाँ मेट्रो रेल का एक ब्रिज दिखेगा, वहीं मेरा वेट करना। मेरा बच्चा किसके पास है? तो डाउट है क्या? तो फिर तू घर जा, मैं तुम्हारे बच्चे की लाश पार्सल कर दूंगा। हाँ? लड़के का बाप शक कर रहा है, जल्दी से टेंशन को फोन लगा के बात कर। हाँ? फोन नहीं लग रहा है। तू यहाँ कैसे? तू खुद मेरे साथ में आया था और ये लोग मुझे किडनैपर मान रहे। मैंने तुझे अंडा बिरयानी खिलाई, भूल गया तू यहाँ आ गया। मन करता है तेरा टेटवा दबा। तुमसे कहा था उसे पूछताछ करके छोड़ दो, उसे यहाँ क्यों रोका? सर वो पूछ रहा था कि यहाँ से अंडमान निकोबार जाने के लिए कौन सी बस जाती है, तो मैंने सोचा कि उसे पुलिस स्टेशन में ही अंडमान का रास्ता बता दूं। तुम्हारी इतने सालों की सर्विस हो गई, उसका चेहरा देखकर नहीं लगता कि वो एक जोकर है? अरे फालतू में तुमने उसे रोक लिया। जाओ उसके पास जो भी है ले लो और उसे जाने दो। ओके सर। नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। नीचे उतर और जा यहाँ से। वो एनकाउंटर करोगे, भागते हुए गोली मारोगे। मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे गोली नहीं मार पाओगे ना। ज्यादा बोलेगा तो गोली मार दूंगा। मैं नहीं उतरने वाला हूँ पुलिस जीप से। नहीं उतरेगा तो सच में गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, मेरे बाप, मैंने किडनैप नहीं किया। ये उठ ना। जैसे ही मुझे पता चला इसका बाप गैंगस्टर है, मैं ग्रुप से इस्तीफा देकर यहाँ भाग आया। यहाँ ये देखिए इसे क्या कर रहा है ये। मुझे माफ कर दो, मैंने कोई किडनैप नहीं किया पुलिस अंकल। बस नंबर क्या है? हाँ वो रही तुम्हारी बस, 30 मिनट में छूट जाएगी। इतने दिनों बाद तो वो मुझसे मिलने वाली थी, मेरे इंतजार में होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये लो टिकट पकड़ो। बेवकूफ, अकल घास चरने गई है क्या? हाँ, 1 महीने बाद तुम मुझसे मिल लेना, गांव का एड्रेस भेज देना, मैं तुम्हारा बैग भिजवा दूंगा, समझ गए? हाँ ठीक है। अच्छा सुन, एक वाटर बॉटल खरीद के देना, प्यास लगी है। अरे जाओ भाई, देख क्या रहे हो? इसका कहना है कि इसके आदमी यहीं आसपास हैं। काश हम उन्हें पकड़ सकते, लेकिन कमिश्नर का फोन आ गया। ये लो, मेरे ड्रॉवर से केस की फाइल लेकर आओ। ओके सर। और कमिश्नर का ऑफिस भेज दो। ओके सर। लगता है बेचारा बच्चा भूखा है। आगे नाके पर मोइन भाई की दुकान है, वहां पर गर्मा गर्म वड़ा मिलेगा। तो ये लो, 10 वड़ा लेकर आओ, चलो जाओ। सर। अरे मैंने कहा जाओ तो खड़े क्यों हो? बहरे हो क्या? भाई साहब मेरा फोन तो दे दो। अरे मुझे देर हो रही है, प्लीज मेरा फोन दे दो। मैं पहुंच चुका हूं और तू पता नहीं कहां मर गया। उसका बाप कभी भी आ जाएगा। कोई बच्चा ले गया। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई मुझे पीट के बच्चा ले गया।
टेंशन तो मुझे अच्छी तरह जानता है। अगर 10 मिनट में तू यहां नहीं पहुंचा तो भाई वो आ गया। अब क्या करेंगे? रुमाल निकाल। पर बच्चा तो हमारे पास नहीं है। वो मैंने पढ़ लूंगा, तू रुमाल दे। ऑटो से रॉड निकाल। हाँ सर। यहाँ आओ। मैं सर। अरे आओ ना। हाँ आया। लगता है मुझे छोड़ देंगे। ये लो फोन। थैंक यू सर। और अपनी सारी चीजें चेक कर लो। अब इसके बाप को फोन करो और उसे पैसे के साथ यहाँ बुलाओ। क्या? फिर से वही? मैं अब नहीं करूँगा। आप भी उन्हीं लोगों की तरह बातें कर रही है, मुझसे नहीं होगा सर। मैं फंस जाता हूँ, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना फोन कर। नहीं सर, उसके बाप के बारे में सोच के मेरा खून सूख जाता है। पता नहीं उसके साथ और कौन कौन होगा। कार की बत्ती बंद कर दो। कार की चाबी निकाल कर बाहर फेंक दो। गाड़ी की डिक्की खुली रखो। तुम्हारा बच्चा उस तरफ है। पीकेपी सर कैसे हैं आप अभी अपने बच्चे को खोज ही रहे हैं ना? मैं जहाँ बताऊँ वहाँ पैसा लेकर आ जाइए और अपने बच्चे को ले जाइए। तुमने जहाँ पर बुलाया था मैं वहीं पर हूँ। मैंने आपको बुलाया था? कहाँ बुलाया था? सर सर आप गलत समझ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। सर मैं वो हूँ जिसने पहले फोन किया था। सर आपको मैं कैसे याद दिलाऊं? हाँ वो मैं फोन पे रोया था सर। आप सब लोग बहुत हंस रहे थे सर। याद आया सर, मैं वही हूँ। सर पहचाना मुझे? तू तो मेरे हाथों ही मरेगा। तुझे तो तड़पा तड़पा के ही मारूंगा। तेरी बोटी को चील कौओं को ना खिला दिया तो मेरा नाम बदल देना। अभी जितना खेलता है खेल ले। हेलो डैडी। चल हो गया, मेरा काम तो बन गया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सर आप बात बात में पिस्टल क्यों निकाल लेते हो? अरे ये किस लिए? अगर कहीं गोली चल गई तो? अरे खाली है, रख ले इसे अपनी सेफ्टी के लिए। चल पकड़। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अगर तुझे अपना बच्चा चाहिए तो बाइक बाहर फेंक दे। मैं हॉस्पिटल के रास्ते पर ही हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, आ जाऊंगा। तू होगा अपने इलाके का पीकेपी। आज मेरे पैरों पर गिरकर नाक रगड़ेगा तू। बहुत हंस रहा था ना, आज मैं तुझ पर हंसूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, 5 तक गिनूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे बेटे का गला काट दूंगा। अंकल ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं सर, मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ, हो सकता है कोई मजदूर हो। रुकिए मैं उनसे पूछ कर आता हूँ, ठीक है? सर आप यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। देखता हूँ आज इसको मैं। लाराट, अब तो ये जिंदा रहेगा या मैं? दे राट मुझे। हाँ कहाँ है तू? देखता हूँ आज इसको मैं। हे, मैं भी फंसा हुआ हूँ यार। सर खत्म कर दूंगा इसे। गाड़ी उस तरफ कैसे जाएगी सर? मूलचंद जाने के लिए किधर से जाना पड़ेगा? अंकल गाड़ी पीछे लीजिए। हाँ हम किसी और से पूछ लेंगे। ये तो कोई और है। मुझे लगता है ये लोग ठीक नहीं है, गाड़ी मोड़िए जल्दी। हाँ ठीक कहा।
क्या हुआ? सर कार आ रही है। वो लाइट जला बुझा रहा है, शायद सिग्नल है। क्या करूं? इंतजार कर, उसे बाहर आने दे। ठीक है। क्या बोलूं सर? वही बोलना जो मैं कहूं, समझा? उससे बोल कार से दूर रहे। बैग फेंकने को बोल। ए बैग यहाँ फेंको, फेंको। इधर उधर क्या देख रहे हो? कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। सर वो बैग नहीं फेंक रहा है। पिस्टल उसके बेटे के सर पर लगाओ। सर मैंने कहा पिस्टल लगा। 5 गोलियां हैं इसमें। सर बैग फेंक दिया सर। जाके बैग उठा ले। ओके सर। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जासूसी करने आए थे? अरे किसकी जासूसी करने? मैं जासूस लगता हूँ क्या? उसने और कितने गुंडे भेजे हैं? कौन गुंडे हैं? तुमने कांच तोड़ा इसलिए रुक गए। बेटा 1 मिनट। सर आपकी ये फालतू बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। आप नशे में हम दोनों को परेशान कर रहे हैं। गाड़ी की चाबी दीजिए, हमें जल्दी जाना है। ये बता, तू पीकेपी की गाड़ी में क्यों आया? हाँ? सर अंकल, इन बेवकूफों से बात करना बेकार है। मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए। तुम्हारी इस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा है। मारना तो मुझे चाहिए था, और तुम इसे मार रहे हो। ये क्या सर? आपने तो 2 लोगों की बात की थी, ये तीसरा आ गया। अब 3 हिस्से करने पड़ेंगे क्या? अरे इसे मैं संभाल लूंगा, तुझे इससे डरने की जरूरत ओके सर। ए तू चला जा यहाँ से। अगर बच्चा चाहिए तो इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो। सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बच्चा मैंने पुलिस को दिया था, फिर इसके पास कैसे पहुंच गया? ए तू कौन है? आपने मेरी बात नहीं सुनी, फोन काट दिया। सर पर ये पिस्टल तो खाली है। उसके पैरों के पास गोली चला। हाँ ये पिस्टल तो खाली थी, गोली कैसे चल गई? सर उसके पास भी पिस्टल है, अब मैं क्या करूं सर बताइए। सर आप गर्म मत होइए सर। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, नहीं तो तू भी मरेगा। सर वो जा रहा है, क्या करूं? उसके जाते ही फौरन बैग उठा लेना, और बैग उठाते ही उससे पिस्टल फेंकने को बोलना। पैसा चेक करने के बाद बच्चे को जाने देना। पर डर लग रहा है कि हम पकड़े ना जाएं। उसका बच्चा उसे मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी बात अपने बाप को नहीं बताएगा क्या? सर मैंने तो ये सब आपके कहने पर किया है, समझे कि नहीं? एक बात कहूँ सर, पैसा लेकर अंडमान की बस पकड़ लूंगा। सर आप सुन रहे हैं ना सर? सर तो जिंदा रहना चाहता है कि नहीं? हाँ। तो वही कर जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। ओके सर बताइए। उसके बाप को शूट कर। क्या? हेलो हेलो सर। हेलो सर, नेटवर्क में आइए सर। कॉल ड्रॉप हो रही सर, डर के मारे भाग गए क्या सर? सर नहीं सर, सर कॉल कट गई सर। कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं है सर। मैं कैसे बताऊं कितने आदमी थे? वो जो भी है उससे जाकर पूछना। मैं तो इनका नाम भी नहीं जानता। उसे फोन लगा। नहीं उठा रहा है। अगर वो पैसे नहीं लाया तो उसके बच्चे के साथ ये भी मारा जाएगा। जा तू। सर सिचुएशन कंट्रोल में है सर। नहीं सर मैं हूं ना। तुम्हारा इस केस में क्या लिंक है? तुम जाओ। तो और क्या, इसके मुंह से रुमाल हटाइए। अगर 2 मिनट में मेरा बच्चा कार में नहीं बैठा तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन पुलिस है। सर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा सर। हाँ आप उसे जाने दीजिए, नहीं तो मैं सच में गोली चला दूंगा। जिंदगी में कभी चलाई है क्या? कार चला लेते हो? चला लेता हूँ। संभाल के। शांतिनगर के पेट्रोल ऑफिसर रिपोर्ट करो। ऐसा लाइन पर है क्या? मैं बोल रहा हूँ, बताइए।
सर मैं शांति नगर के जंक्शन 2 से हेड कांस्टेबल राजेंद्र बोल रहा हूँ सर। सर जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो स्पॉट पर कोई नहीं मिला सर। सर बहुत खून निकल चुका है। तुम जाओ, ये मुझे दे दो। ये शहर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा शहर है। सर 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 एक एक्सीडेंट हो गया है, पास के किसी हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। ब्रदर, कोई नहीं है। ए, हॉस्पिटल पहुंच गए, अपने पापा को एडमिट करा दो। हाँ टाटा। हाँ चलता हूँ, बहुत हो गया गलत काम। कौन थे वो? किसी को जानते हो? नहीं। चोट देखकर लगता है बहुत मारपीट हुई है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। बेटा कहाँ हो तुम? क्या हुआ? पापा एक लंबी कहानी है, मिलकर बताऊंगा, फोन पर नहीं। एक मिनट, काटना मत, एक फोन आया था। सुनिए जी, बाहर तो कोई भी नहीं है। वो मेरे साथ ही तो आया था। उस भले आदमी का नाम क्या था? नाम तो नहीं पता। तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स उसने हमें पोस्ट से भिजवा दिए हैं। कौन था उसने? नाम क्या बताया? नाम पूछते तब तक उसने फोन ही काट दिया। जिस नंबर पर से फोन आया था वो नंबर दीजिए। इतने क्लोज रेंज से फायर हुआ, तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा? सर गोली चलाने वाले को मैंने नहीं देखा। वो एक बंदा था, मगर मालूम नहीं कौन था। वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा गया। सबवे के जो गुंडे हैं उन्हें गोडाउन पे ले गया। ठीक है भाई, वो पहुंच जाएंगे। फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अरे ब्रदर, हाँ जरा अपना फोन देना। ओह सॉरी, देखा नहीं, ये लो। थैंक्स ब्रदर। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं हूँ राजेश मिश्रा। वो बच्चा कैसा है? उसे पहुंचा दिया ना? वो ठीक है, उसे पहुंचा दिया है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। तुम शहर छोड़कर यहाँ वापस आ जाओ, मैं पापा को मना लूंगी। अब उसकी जरूरत नहीं है। ये शहर ही हमें 26,000 देगा, जिससे हम अच्छी तरह रह पाएंगे। इंसानों की गलती की वजह से हम शहर को बुरा नहीं कह सकते। अच्छा ऐसा? यकीन नहीं होता। अच्छा उसका नाम क्या है? नाम उम्मीद करता हूँ आप कोई मुसीबत नहीं आएगी। ब्रदर मैं बाद में फोन करता हूँ। लिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। कौन है इनमें से? वो जो सामने दिख रहा है। नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं ब्रदर, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आखिर तुमने पूछ ही लिया। मेरा नाम पहले अपना नाम बता। बस में तूने ही एसिड फेंका था ना, वही है ना तू? अब क्या करेगा?